जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया शहर के अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता करते हुए पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह के हत्याकांड को लेकर पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के एक जिला अधिकारी द्वारा कटिहार के 70 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस दिया गया है। इस डीएम और रूपेश सिंह में क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी में दखल अंदाजी के कारण रूपेश सिंह की हत्या तो नहीं हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि दरभंगा में नहरों के निर्माण में होने वाले ठेकेदारी में रूपेश की संलिप्तता को भी हत्याकांड में से जोड़कर देखा जाना चाहिए। पप्पू यादव ने सभी आईएएस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए और रूपेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सरकार से मांग की है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शराब और बालू से अवैध संपत्ति खड़ा करने वाले को 3 महीने के अंदर संपत्ति सरकार की जांच कराए और ईडी ने इन सभी की संपत्ति को जब्त कराने की भी कार्रवाई करे। पप्पू यादव ने रींगा चीनी मिल के अलंबित खोलने और सरकार से इस मिल के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित करने की मांग भी की है। राजधानी पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल घटना के बाद पुलिस और नीतीश कुमार के शासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. पहला सवाल है, क्या रूपेश हत्याकांड के बाद बिहार में कोई मर्डर नहीं होगा? पहली बार 15 साल 16 साल के मुख्यमंत्री के दौरान नीतीश कुमार जी ने पहला रिलीज जारी किया। इसके पहले आज तक कोई रिलीज जारी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था। एक मुख्यमंत्री की ये लाचारी क्या थी कि प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा उन्हें और डीजी से आग्रह करना पड़ा स्पीडी ट्रायल के लिए। क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बात, पहली बार सुशील मोदी किसी मर्डर केस में कहे जाते हैं 3 दिनों के बाद। 1 किलोमीटर के रेडियस पर जब हत्या होती है तो न सत्ता पक्ष निकलता है न विपक्ष निकलता है। 5 दिनों के बाद विपक्ष की नींद खुलती है। 2 दिनों के बाद सुशील मोदी पहली बार किसी मर्डर केस में जाता है। आखिर हाई प्रोफाइल केस में ही नेताओं की नींद क्यों टूटती है? 1,03,000 मर्डर हुए हैं 2019 में। ये दुनिया को जानकारी है, उनके वेबसाइट पे है, क्राइम वेबसाइट पे है। नीतीश कुमार जी क्राइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ आधे से अधिक क्राइम थाने में केस दर्ज ही नहीं होता है। 3 हिस्सा बलात्कार आपके यहाँ दर्ज ही नहीं होता है। आप अन्य स्टेट की तुलना आप कभी कभी करते हैं। आश्चर्य होता है इस सरकार के बारे में कि जब घरेलू बलात्कार को गाँव में दबा दिए जाते हैं, थाना पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसका क्या कहते हैं मेडिकल नहीं चेकअप होता है, तो मेडिकल चेकअप जिसका आप कराएंगे ही नहीं, उसको आप कहेंगे कि मेरे यहाँ क्राइम ग्राफ है। और उसके बावजूद 2019 की घटना आप देख लीजिए, 2020 का अभी आना बाकी है। कोई दिन नहीं है बिहार में जिस दिन इतनी बड़ी मर्डर नहीं होती हो। कितना, कम से कम 2 दर्जन से लेके 4 दर्जन के बीच में मर्डर है। आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में जो हीनियस बलात्कार केस है। परसों हम मुजफ्फरपुर गए थे तरसों, जिसमें
एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जला दिया गया। कल 3 मर्डर केस में हम गए तो रुपेश जैसे लोगों के हाई प्रोफाइल केस को ही सिर्फ नेताओं की तवज्जो क्यों मिलती है, छोटे मर्डर को तवज्जो क्यों नहीं मिलती, क्या कारण? कल सुपौल में 3 मर्डर हो चुके, आपके पूर्णिया में लगातार मर्डर, गैंगवार, मर्डर पे मर्डर होता है। नमक महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया, खीरा ककड़ी से भी ज्यादा मौत की स्थिति हो गई। हर बच्चा डरा हुआ रहता है कि मेरा पिता लौट के आएगा कि नहीं, हर पत्नी डरी हुई रहती है कि मेरा हस्बैंड लौट के आएगा कि नहीं। तो जरा आप हमको बताएं ना कि बिहार में कोई व्यवसायी से लेकर के एक भी सुनिश्चित नहीं है कि उसकी जिंदगी, उसकी व्यवसाय बचेगी। तो जो रुपेश की घटना है, मैं मान लेता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जी प्रेस से इतना क्लोज्ड हुए हैं, फ्रेंडली प्रेस हुए। पहली बार मुख्यमंत्री जी सेल्फी, पहली बार 15 सालों में सेल्फी भी ली, उनको सोशल मीडिया की याद आ गई। पहली बार मुख्यमंत्री जी प्रेस रिलीज भी किए। पहली बार सुशील मोदी जी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी गए। उसी छपरा में अनगिनत मर्डर हुआ, कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को जाने का मौका नहीं मिला। पटना में गुलबी घाट में मर्डर हुआ इस्माइल की, उसमें नहीं गए। महुआ में मर्डर हुआ मनेंद्र झा की वकील की, उसमें नहीं गए। प्रभाकर झा का मर्डर हुआ, उसमें नहीं गए। भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष को गोली मार दिया गया, छुरा मार दिया गया, आप उसमें नहीं गए। एक शाही टीचर, आप लगातार हत्या पर हत्या हो रही, आप कहीं नहीं गए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, मैं यहां आना चाहता हूं। कितने लोग, हाई प्रोफाइल लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये मैं जानना चाहता हूं। इस मर्डर के पीछे कारण क्या है? मैं बार बार कहता हूं, लगभग पीएचडी, सिंचाई, रोड, ये सब के सब, जल नल योजना, स्वच्छता, 7 निश्चय योजना, 90%, 80% घोटाला से प्रभावित। 7 निश्चय और जल नल योजना की जांच हो जाए, सबकी संपत्ति छीननी पड़ेगी। दरभंगा का एक टेंडर हुआ, उस टेंडर में लोकल 3 लोगों ने टेंडर डाला। 3 लोगों के टेंडर के बाद उस टेंडर को कैंसिल किसने कराया? कौन मंत्री, पूर्व मंत्री थे, और कौन, क्या रुपेश जी वहां थे? टेंडर कैंसिल करा करके पुनः एक बड़ी कंपनी को टेंडर दी गई, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। पीएचडी में कौन ऐसा आईएएस है जो पहले बिजली विभाग में था, अब वो पीएचडी में आया, जहां 20% लगभग वसूली किया जाता है उसमें, कमीशन के नाम पर। उस किसके माध्यम से नेताओं के पास जा रहा है? क्या उसमें रुपेश जी हैं? क्या संबंध है रुपेश जी का अन लोगों से? आपने जो कटिहार का डीएम है, मैं आता हूं, आप हटवाइए, मैं सब जगह आऊंगा। मैं बिहार का नहीं हूं, गलतफहमी में नहीं रही है। मैं सबको नंगा करूंगा और सबसे लड़ूंगा। कटिहार का डीएम 400 से ऊपर लाइसेंस देता है, किसके कहने पर? लगभग मधेपुरा, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, 2 अन्य जिले में
एक लाइसेंस में 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक वो रुपया लेता है। पूरे भारत में जितना लाइसेंस नहीं, बिहार में जितना लाइसेंस नहीं बना 400, उससे ज्यादा लाइसेंस कटिहार के डीएम ने बनाया। क्यों कटिहार का डीएम छुट्टी लेकर के भाग गया? क्यों नहीं है? और एक ही कटिहार जिले का एक ही थाना है, सहायक थाना। टोटल लाइसेंस का लेने वाले जो लोग हैं, सहायक थाना के अंदर ही उनका टेम्पोररी जगह क्यों है? सहायक थाना। किसी भी लाइसेंस लेने वाले लोगों को उठाइएगा तो सहायक थाना, सहायक थाना। सबके कागज सहायक थाना से ही लगभग क्यों बने? और जितने माफिया हैं, अपराधी हैं, उन्हीं का लाइसेंस क्यों बना? और पैसे वालों का, 2 आदमी का। या तो माफिया, अपराधी। देखिए एक बात आप समझिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई शराब माफिया, 1000 करोड़ का बजट, 4,500 करोड़ का बजट था बिहार सरकार का। अब जो पैसे वाले लोग या जो माफिया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? पूरी पुलिस महकमा टारगेट पूरा कर रही है सरकार का कि मुझको कितना पैसा सरकार को पहुंचाना है, पूरा टारगेट। आपको आश्चर्य होगा, और पूरी पुलिस महकमा दारू में लगी रहती है, हेलमेट चेक में लगी रहती है, बैग चेक में लगी रहती है। उसमें कम दारू में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा और टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी आती है। आपने कटिहार के जिस डीएम पे सवाल उठाया, कब के डीएम थे, कौन थे वो? अभी प्रेजेंट डीएम है, कब के डीएम नहीं थे, अभी हैं। इन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। सबसे ज्यादा टेंडर बाहर बिजली अन्य जगहों पर इसी ने दिया। सीबीआई इंक्वायरी के बाद इनको डीएम में पोस्टिंग क्यों हो गई? पटना में जिसपे सीबीआई इंक्वायरी चल रहा था, जो भगोड़ा था, वो सबसे ऊंचे पदों पर क्यों चला गया? $8,000 करोड़ रुपया पैरेलल किसके घर में जा रहा? जिसके पास साइकिल नहीं था वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा, जिसके पास फूस का घर था वो 3 माला बिल्डिंग बना लिया, तय से एसी लगा रहे हैं। नीतीश जी, क्या इन लोगों की संपत्ति की जांच होगी? क्या ईडी से इनकी संपत्ति छीनी जाएगी? सरकारी पदाधिकारी, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तीनों माफियाओं की संपत्ति जांच करने के लिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि 15 सालों के अंदर किस किस लोगों की डबल संपत्ति बढ़ी है। पंचायत में कौन कौन लोग हैं जिसके पास डबल धन बढ़ा है। 2 दिन और यदि रुपेश के मर्डर केस का खुलासा नहीं हुआ, जो उनके फोन में दफन है, लगभग अफसर और नेताओं से उनकी चैटिंग है, बातचीत हो रही है, उसको आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जरा हमें बताएं। क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं आप? किसको बचाना चाह रहे हैं? कौन नेता इन्वॉल्व है? कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है जिसको बचाना चाह रहे हैं? कौन है? पीएचडी के अफसर हैं, बिजली विभाग के अफसर हैं, सिंचाई विभाग के अफसर हैं। रुपेश जी तो सिर्फ पैसा के ट्रांजैक्शन में ही मेन रोल थे, हो सकता है यदि हो, कोई क्रिमिनल से उनका सांठगांठ तो था नहीं। शूटर कहां का है? सीमांचल का,
दरभंगा का या बेगूसराय का? जरा बता। इसी 3 जगह के शूटर है ना। किसने हायर किया? सबके सब डरे हुए हैं, पूरा बिहार डरा हुआ है। एक एक व्यापारी बलि का बकरा बना दिया गया नेताओं और बड़े अफसरों के द्वारा। आप अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू किए कटिहार डीएम पर? और जो लोग शराब बेचवाते हैं उनको जेल में आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? शराब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई बिहार में, जो बिहार के इकोनॉमी के लिए, बजट के लिए सबसे गलत है। इसको समझिए। तो ये तीनों जो बिजनेस है, शराब, बालू, जमीन, ये तीनों सरकारी पदाधिकारी नेताओं के अंदर फल फूल रहा है ना हो। इसमें मार कौन खा रहा? बिहार की जनता। किसान को किसी की चिंता ही नहीं है, किसान पर कोई चर्चा ही नहीं करता बिहार में पप्पू यादव के अलावे। बस सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरों को गाली देने का काम। ट्वीट, घर में ट्वीट खेलेंगे, एक प्रेस रिलीज, एक ट्वीट। क्या नीतीश जी ये सुनिश्चित करेंगे कि अब कोई मर्डर नहीं होगी? क्या स्पीडी ट्रायल होगा? मैं अभी मोजमपट्टी जा रहा हूं, एक दोनों तरफ से साधारण आदमी को, गरीब को मार दिया गया। किसी के घर की बहन बच्ची निकलना, अब निकलने में डर लगता है। अब मेरा सीधा आरोप है, आप देखिए, कल मैंने एक फोटो रिलीज की थी, ये जिनकी कोई मतलब नहीं था, जिसको ये ले गए, अमृत प्रत्यय है ये फोटो मैंने कल रिलीज की थी और आज दूसरी फोटो रिलीज कर रहा हूं। ये देखिए सोमिया है, ये दूसरी फोटो है, कल मैंने इसको रिलीज नहीं किया था। ये सोमिया है, ये सोमिया लड़की जो आपको आश्चर्य होगा, क्या ये एक एमडी रैंक का अफसर, मैं जानना चाहता हूं, एमडी रैंक का अफसर क्या एक कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर जो सस्पेंड हो गया, उसको प्रमोशन दे करके, जिसका कोई नॉर्म्स नहीं था, उसको विदेश ले जाना? दूसरी, ये देखिए, ये सोमिया के साथ ये रंग खेल रहे हैं, ये देखिए, ये होली खेल रहे हैं सोमिया के साथ। और ये सोमिया 5 लड़की को यहां से विदेश ले जाती है। तो बिहार में क्या लगभग पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन। अब देखिए, ये आप ले लिए, अब देखिए ये क्या किया। इसके बाद सोमिया को ये अवार्ड दे रहा है, ये देखिए। पहले खेल खेलेंगे, देखिए ये अवार्ड है सोमिया। तो ये क्या, ये पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी हैं। इनकी हाथ की पकड़ देखिए कहां है, कैसे दबा हुआ है। तो समझ रहे हैं इनके रिश्ते। आप ये देखिए, देख रहे हैं,
हाँ ऐसे। तो ये क्या है? इतना खूबसूरत हाथ, जब हाथ जाएगा तो उसके बाद भी वो पदाधिकारी ही रहेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है। सर, ये जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाए हैं, ये क्या मतलब, इन लोगों की क्या संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, या ये लोग? सर, ये विदेश बिहार के पैसा लेकर के 6 लड़की को, जिनका कोई सवाल मेरा यह है कि क्या ये 6 लड़की इंटाइटिल है एक एमडी के साथ बिहार सरकार के पैसे से ले जाने में? जो पीएचडी में आईएएस आया है वो बिजली विभाग से ही आया है। और अमृत प्रत्यय जी और रुपेश के संबंध सबसे घनिष्ठ रहे हैं, सबसे घनिष्ठ। अमृत प्रत्यय उसके घर पर भी गए इस मर्डर के बाद। और पीएचडी का टेंडर जो है सबसे ज्यादा अभी चैट में है, सबसे ज्यादा। और पीएचडी के टेंडर में वो आईएएस बिजली विभाग से आए। और रूल्स है ही नहीं किसी लड़की को ले जाने का, जूनियर्स लड़की को, सरकार के पैसे से। आप बताइए। तो आप, मेरा अंतिम कंक्लूजन यही है कि बिना नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी के नेक्सस को तोड़े हुए आप बिहार के अपराध और अपराधी को खत्म नहीं कर सकते। नीतीश जी, आपको इस नेक्सस को तोड़ना होगा, तभी बिहार का अपराध और अपराधी बच पाए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।